हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, क्लास 10th से चैप्टर है सर्कल, ठीक है, जो कि आपके 9th क्लास में भी था। और अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। चैप्टर बड़ा छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज इसके कंसेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं है। जितना लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको जितना दिख रहा है उतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं। और आसान चैप्टर है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं इसके, आपको मिलना ही है क्वेश्चन, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपके इसमें 2 ही एक्सरसाइज है और थ्योरम भी यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, ठीक है। और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे सैंपल पेपर उठा के, तो पिछला प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको उसी में से क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे। हर एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। थोड़ा सा ही है तो आपको सभी करने जरूरी है। अब पहले तो कंसेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 9th क्लास में आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी है। सर्कल क्या है? प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर क्या होता है? जिसको आप प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर अगर हम प्लेन पर, ये प्लेन है, इस पर हम अगर हम सर्कल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सर्कल बनाए गए हैं, तो सर्कल क्या है? प्लेन फिगर है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब प्लेन फिगर होते हैं क्योंकि इस पर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेन फिगर है। इसके बाद सर्कल होता क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट। सर्कल क्या है? उन सभी पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है, जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस सभी के है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस, ठीक है। तो ये तो सर्कल का डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हमारा सेंटर O है और OP क्या है? रेडियस है। अब अगर हम सर्कल और एक लाइन साथ में बनाते हैं, है ना, एक साथ सर्कल और लाइन बनाते हैं, तो कैसे कैसे बन सकता है? एक तो ये लाइन यहाँ बनी हुई है और एक सर्कल बनी हुई है जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल बाहर है। इसको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर हम इसी लाइन को सर्कल से टच करता हुआ बनाते हैं तो ये हमारा होता है टेंजेंट। यानी कि अगर टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। और पूरा चैप्टर हमारा टेंजेंट पर ही बेस्ड है, ठीक है। हम पूरे चैप्टर में टेंजेंट की ही बात करते हैं। अब अगर हम लाइन को ऐसा बना दें जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड। नाम पता होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ इसका नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जहां पर ये सर्कल और लाइन, ये जो आपका टेंजेंट है, ये किसी पॉइंट पर ये मीट करता है, यानी कि टच करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो, टेंजेंट कितने बना सकते हैं सर्कल पर? टेंजेंट हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाना चाहो तो ये भी टेंजेंट है। यहाँ पर अगर हम इसमें बनाना चाहें तो ये भी टेंजेंट है। यहाँ पर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना। तो इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट बनते हैं। पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल है। तो यहाँ पर सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। इसके बाद टेंजेंट पर ही पूरा बेस्ड हमारा चैप्टर है। अब थ्योरम भी हमारा टेंजेंट पर ही बेस्ड है। 2 थ्योरम है, देखो क्या क्या लिखा है। फर्स्ट थ्योरम में लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। देखो सर्कल पर एक टेंजेंट बनाया गया है, तो कह रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट किसके? रेडियस से, है ना, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस OP है और टेंजेंट ये है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे तो ये जो लाइन है क्या होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यही थ्योरम हमारा फर्स्ट थ्योरम है। तो पहली थ्योरम तो यही हो गई। इसके बाद सेकंड थ्योरम यहाँ पर क्या कहता है?
सेकेंड थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई सर्कल है उसके बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं इसको। एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ दो टेंजेंट बना सकते हैं, दो ही टेंजेंट बनेंगे, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो PA और PB यहाँ पर दो टेंजेंट बनाया गया है और ये दोनों ही टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यही थ्योरम में बताया गया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, PA और PB इक्वल होगी। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, प्रूफ भी पूछा जाता है, ठीक है। और प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 9th क्लास में आपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट करने के क्राइटेरिया पढ़े हैं, है ना, जिसमें आपने पहला क्राइटेरिया पढ़ा है साइड साइड साइड, तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड, है ना, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और एक क्राइटेरिया हमारा RHS होता है, जिसमें एक एंगल अगर राइट एंगल है 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड और इक्वल है, तो हम कहते हैं ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखो एक एंगल 90 डिग्री तो है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल जो बनता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है, ठीक है। और OA और OB इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा रेडियस है ना, एक ही सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दो ट्रायंगल, तो हम इसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट को क्या कह सकते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट को भी इक्वल कह सकते हैं बाय CPCT। तो यहाँ PA और PB क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये कांसेप्ट यहाँ पर प्रूफ करने के लिए भी आता है, 2 से 3 नंबर में, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जरा, यही कांसेप्ट है केवल, है ना, इससे ज्यादा कोई कांसेप्ट है नहीं सर्कल में आपके 10th क्लास में। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेनली आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ही है, केवल MCQ है तो। और सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दो दिए हुए हैं, वो एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल भी करना होगा आपको, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कांसेप्ट हमने अभी पढ़ा और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन करेंगे, पहले हम NCERT के क्वेश्चन करेंगे, फिर सैंपल पेपर के जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। वही है क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसी तरह की वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी में सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। देखने से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा उसको आप सॉल्व करते जाना, इसको भी आप नोट करें, ठीक है, पढ़ें। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा मेरे साथ, तो इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।